हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सब ने एक मोटिवेशनल फ्रेज को सुना होगा एंड दैट इज नथिंग इज इम्पॉसिबल। बट वो बाइबल से लिया हुआ हाफ ट्रूथ है और बाइबल कहती है नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। सेम वे लोग कहते हैं तुम खड़े क्यों हो, डू और डाई, डू समथिंग, और देयर इज अ फ्रेज डू और डाई। पर परमेश्वर का वचन कहता है खड़े खड़े उद्धार का काम देखो, यानी बी स्टिल एंड नो दैट आई एम द गॉड। हालेलुया। मीन्स परमेश्वर हमसे कहता है कि मुझ पे बिलीव करो। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर डिपेंडेंट रहें, हर बात के लिए हम परमेश्वर पे डिपेंडेंट रहें। चलिए हम बाइबल में से पढ़ते हैं कि आपको किस तरह का बिलीव आपका होना चाहिए। और मैं इसके लिए पढ़ूंगी मत्ती चैप्टर 17 उसका 14 से लेके 20 तक। और इसमें एक मनुष्य जो कि अपने बेटे को लेके आता है जीसस के पास, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में, बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर पाए। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई। यहाँ लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी हो तो उस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। हालेलुया। सो यहाँ पे जीसस कितनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी हो तो पहाड़ सरक के एक स्थान से दूसरे स्थान तक तुम भेज पाओ। सो सोचिए कि हमारा विश्वास कितना छोटा होगा जब परमेश्वर एक राई के दाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। अब जब जो चेले थे वो उसे निकाल नहीं पाए थे, वो लोग इस परेशानी में थे, इस सोच में थे कि जो चीज ने हमसे कहा था हमने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी हम उस दुष्टात्मा को क्यों नहीं निकाल पाए। ऑब्वियसली जीसस ने उन्हें बताया होगा कि तुम ये बोलोगे, तुम इस तरह से दुष्टात्माओं को निकालोगे, लेकिन वो नहीं निकली होगी। तो जीसस ने कहा कि तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण तुम ऐसा नहीं कर पाए। हालेलुया। सो बहुत से लोग कहते हैं हम विश्वास करते हैं, बट इफ समथिंग इज नॉट हैपनिंग फॉर यू, कुछ नहीं हो रहा है, तो वो विश्वास नहीं है। आप चाहे उससे जितना मर्जी विश्वास बना लो, लेकिन जब जिस बात पे आपका विश्वास होगा आप बोलेंगे और यीशु के नाम में वो चीजें हो जाया करेंगी। आप जॉबलेस हैं, आप विश्वास के साथ जब जाएंगे कि ये जॉब मेरी है, वो 100% आपकी होगी। जब वो फेथ आपके अंदर आएगा, आपका वो बिजनेस जिसमें आपको लगता है कि कोई डील मेरी फाइनल होने वाली है, यहाँ पे मुझे परमेश्वर की ग्रेस चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह मुझे चाहिए, तो आप बिलीव के साथ उस ग्रेस को लेके और स्टार्ट करें आप, और 100% वो चीज आपके लिए होगी। हालेलुया। सो इफ समथिंग इज, इफ यू नो, अगर ये बिलीव है, अगर ये फेथ है, तो 100% वो होगा। आप में से बहुत से लोग होंगे जो कि जब प्रभु में आए थे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। सो जब प्रभु में आए थे तो हम बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह विश्वास करने लग गए थे।
लेकिन हम धीरे धीरे देखते हैं कि वो हमारा एक छोटे बच्चे वाला विश्वास जो है वो हट के वो कुछ और बनना शुरू हो जाता है। लाइक हम आई थिंक हम लोग बहुत ज्ञानी बनना शुरू कर देते हैं, या हम सोचते हैं कि अब शायद परमेश्वर नहीं सुन रहा है, बस उतना ही सुनना था। और वो एटीट्यूड हमारा वो प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं लेके आ पाता है। जो कुछ हम चाहते हैं वो हो नहीं पाता है, क्योंकि हम उस बात पे बिलीव नहीं करते। आप इस बात को नोटिस करना, जिस बात में, जिस प्रार्थना के लिए आप वरिड नहीं है, जिस फील्ड के लिए, जिस एरिया में आप वरिड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई और बीमार है जिसके बारे में आप बहुत वरिड नहीं हो, तो वहां पे बड़े से बड़ा चमत्कार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने टेंशन फ्री होके बिलीव के साथ वो प्रेयर की कि हो जाएगा। और इसका मैं एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहती हूँ। मुझे याद है 2022 में मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर जो है उसकी गाड़ी चोरी हो गई थी। क्योंकि वो गाड़ी पुरानी थी तो इतना किसी को चिंता नहीं था, और मैं भी उसे थोड़ा सा ठीक बहुत वरी के साथ नहीं ले रही थी। बट जैसे मैंने कहा कि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो इतना वरीड नहीं होते, पूरे विश्वास के साथ हम प्रेयर कर पाते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ से 24 दिसंबर को जब ये डिक्लेयर किया कि प्रभु उन्हें ये क्रिसमस का गिफ्ट दे, उन्हें वो गाड़ी वापस मिल जाए, एंड बाय फेथ आई रिलीज्ड द एंजल्स एंड आई सेड कि जिन भी लोगों ने वो गाड़ी चोरी की है उनका झगड़ा हो जाए। और एक्चुअल में वैसा ही हुआ। 25 दिसंबर दिन में 12 बजे उनकी गाड़ी मिल चुकी थी, और वो सच में ही ऐसी जगह छोड़ के गए, वो जिन्होंने भी चोरी की थी, कि वो ऐसी जगह पे छोड़ के गए जिसमें चाबी भी अंदर लगी है, डॉक्यूमेंट्स भी सारे अंदर पड़े हुए, और लिटरली, और ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में उनका झगड़ा हुआ होगा और वहाँ से वो भाग गए। इसीलिए दैट वाज द बिलीव। मीन्स मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ, बट वो हुआ बिकॉज बिलीव के साथ किया गया था। पर बहुत सी चीज़ें होती है जब हम शायद अपनी, खासतौर पे अपनी सिचुएशन में हम बिलीव नहीं कर पाते हैं। तो आप 100% बिलीव के साथ जब भी आप प्रेयर करें तो बिलीव के साथ बाय फेथ उसे आप डिक्लेयर करें। और फेथ जो है आपका, वो आपके अंदर नहीं रहना चाहिए, आपके मुंह से वो बाहर निकलना चाहिए। जैसे कि बाइबल हमें बताती है कि धार्मिकता के लिए विश्वास किया जाता है, परंतु उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो आप अपने मुंह से उसे बोलते रहे जब तक कि वो हो ना जाए, बिलीव के साथ बोले। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर के साथ सब कुछ पॉसिबल है। नो मैटर कि आपकी सिचुएशन, आपके आसपास की चीजें आज कैसी चल रही है, बट परमेश्वर उसे बिल्कुल चेंज करने की सामर्थ्य रखता है। पूरी तरह से वो चेंज कर सकता है। अब बिलीव करें और उसके वचन पे बिलीव करें, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि मेरा एक भी वचन प्रभाव रहित नहीं रहेगा, एक भी वचन पूरा हुए बिना नहीं रहेगा। तो आप उसे बिलीव के साथ डिक्लेयर करें। आपके मुंह में पावर है, जो आप बोलते हैं, अगर आप परमेश्वर का वचन अपने मुंह से बोलेंगे तो वही आप काटेंगे भी। तो परमेश्वर के वचन के लिए अपना मुंह खोलें और डिक्लेयर करें। जो सिचुएशन है उसके अगेंस्ट वचन क्या कहता है उसे डिक्लेयर करें। प्रॉब्लम को डिक्लेयर ना करें, प्रॉब्लम से वचन को डिक्लेयर करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए एंड तक। एंड आप सबको परमेश्वर बहुत बहुत आशीषित करें। मिलते हैं नेक्स्ट मैसेज के साथ। तब तक प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू एंड मेक हिज फेस शाइन अपॉन यू। आमेन।